नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर उनके राजनीतिक विरोधी और उनके राजनीतिक प्रतिस्पर्धी दोनों इस आशय का, इस ढंग का एक नैरेटिव लगातार चलाते थे कि भाई योगी जी उत्तर प्रदेश में ठीक हैं, देश में ठीक हैं, लेकिन विदेश में नहीं चल पाएंगे योगी जी। पूछो भाई क्यों नहीं चल पाएंगे योगी जी विदेश में? बोले विदेश में आना जाना कैसे करेंगे? क्यों भाई, आने जाने में क्या समस्या आएगी? बोले भगवा पहन के बताइए कहां जाएंगे। ये नैरेटिव धीरे 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 पेनिट्रेट किया जा रहा था गांव, शहर, कस्बे तक, और भविष्य के संदर्भ में भी कहा जाता था कि मुख्यमंत्री तक ठीक है। लेकिन भाई साहब, अब ये सैंडल, ये मोजा, ये भगवा कुर्ता और भगवा गमछा और भगवा वेशभूषा, भगवा एक तौलिया पीछे कुर्सी पर पड़ी, विदेश में कैसे चलेगा, भारत का प्रतिनिधित्व कैसे होगा, आदि आदि। आप भी इस आशय के प्रचार से टकराए होंगे कहीं ना कहीं। लेकिन अभी पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान की यात्रा पर गए। इस वक्त विदेश यात्रा पर ही हैं। जब हम लोग बात कर रहे हैं, योगी जी विदेश यात्रा पर हैं। उनके साथ एक प्रतिनिधिमंडल गया है, राज्य के मंत्रियों का, अधिकारियों का। और सिंगापुर में योगी आदित्यनाथ ने चिंटू पिंटू से नहीं, गुड्डू पप्पू टाइप लोगों से नहीं, सिंगापुर के प्रधानमंत्री से 1-to-1 किया है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री से, कारपोरेटर से नहीं, पार्षद से नहीं। उसी भगवा में, जिस भगवा को लेकर दुष्प्रचार किया जाता था, उसी भगवा को धारण करके योगी जी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ सिंगापुर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने उस मुलाकात को न केवल अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया, बल्कि यह भी लिखा कि योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर में स्वागत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और उत्तर प्रदेश उनकी लीडरशिप में, योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में, भारत का तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। हम उत्तर प्रदेश के साथ बहुत क्लोजली काम करने को उत्सुक हैं। ये किसने कहा? सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने, उस भगवाधारी योगी से। अब इस प्रचार का, दुष्प्रचार का क्या होगा? जो लोग ये नैरेटिव फैलाते थे, अब वो कौन सा चादर तान के मुंह छुपाएंगे? इसलिए मैंने कहा ये नैरेटिव चालाकी भरा था। भाई भगवा पर कोई रोक है? भगवा भारत की आत्मा है, भारत का प्राण तत्व है। इसी भगवा को पहनकर भारत का, सनातन का, भारतीयता का, हिंदुत्व का पहला वैश्विक जयघोष इसी भगवा को पहनकर हुआ था। आज से 125 साल से अधिक पुरानी बात, जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद के मंच पर इसी भगवा को पहनकर सनातन का जयघोष किया था, सनातन का पांचजन्य फूंका था। भगवा की वो परंपरा है। और कहा जा रहा था कि योगी जी भगवा पहन के क्या करेंगे विदेश में। पता लग गया, वो भगवा पहन के भी निवेश के समझौतों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ। ये बड़ी चीज है। हम भगवा को कमजोरी बता रहे थे। आप देखिए किस ढंग के प्रपंची लोग हैं।
हम भगवा को मान रहे थे, कोई रुकावट है क्या? बड़ा मासूम सा मुंह बना के लोग कहते थे यूपी तक ठीक है, लेकिन अब भाई प्रधानमंत्री वगैरह में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसे इन कपड़ों में कैसे चलेगा? क्यों भाई, कपड़ों में कोई रोक है? फिदेल कास्ट्रो एक राष्ट्र का प्रमुख था ना, उसने वो तो अपने ढंग के कपड़े पहनता था। यासिर अराफात एक राष्ट्र के प्रमुख थे, अपने ढंग के कपड़े पहनते थे। अरब के देशों के शेख, राष्ट्राध्यक्ष, वो तो अपने ही कपड़े पहनते, अपनी ही टोपी, अपनी ही लटकन, अपनी ही झटकन, अंगरखा भी अपना, अपने ही रंग का, इस्लामिक परंपरा का पहनते हैं ना। वो लोग विदेश नहीं जाते क्या? वो दुनिया के मंचों पर अपने देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते क्या? उनका कोई वहां पकड़ लेता है, कोई रोक लेता है क्या? नहीं ना। तो अगर उनको कोई नहीं रोक सकता तो भगवा पहने योगी को कौन रोक लेगा? ये समझिए। मैंने इतने नाम गिनाए, फिदेल कास्ट्रो से लेके यासिर अराफात तक, और अरब लीग में जो राष्ट्र हैं उनके राष्ट्र प्रमुखों की बात को देख लीजिए। उन्होंने कभी अपने वस्त्र बदले क्या? नहीं। अपने वस्त्रों की डिजाइन और परंपरा कभी बदली क्या? नहीं। और फिर भी विश्व भर में वो जा रहे हैं, अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जा रहे हैं, अमेरिका से भी हाथ मिला रहे हैं, रूस से भी हाथ मिला रहे हैं, भारत में भी हाथ मिला रहे हैं। क्या समस्या है? वस्त्र से कोई समस्या होती है क्या? लेकिन यहां इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी इतनी ज्यादा है भारत में। भगवा को लेकर ऐसी एक अव्यक्त चिढ़ लोगों के जहन में इतनी ज्यादा है कि कहते हैं नहीं भाई साहब, भगवा तो नहीं। मोदी जी अगर भगवा पहनते होते तो क्या मोदी जी की सामर्थ्य कुछ कम हो जाती? नहीं ना। तब भी वो वैसे ही परिणाम देने वाले व्यक्ति होते। तब भी अमेरिका उनसे वैसे ही बात करता जैसा आज कर रहा है। लंदन, विश्व भर के देश उनकी ओर वैसे ही देखते, उनकी बड़ी भूमिका वैसे ही रहती, एआई समिट वैसे ही होती। वैसे ही योगी आदित्यनाथ है, वो भगवा पहनकर सिंगापुर और जापान में भारत का डंका बजा रहे हैं। ये विश्व के राजनीतिक मंच पर ये भगवा का जय घोष है। मान लीजिए, भगवा का जय घोष। हैरानी की बात होती है, जिस देश में भगवा का इतना उदात्त चरित्र रहा हो, जिस देश की आत्मा में भगवा बसा हो, उस देश में ऐसा कुत्सित नैरेटिव चलाया गया कि भगवा मानो कमजोरी हो, कोई भगवा मानो कोई हीनता की बात हो, भगवा धारण करना। योगी आदित्यनाथ ने भगवा का जय घोष उत्तर प्रदेश में भी किया, राष्ट्रीय फलक पर भी किया, कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक। योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के बाद ऐसे राजनेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनकी सबसे ज्यादा सभाएं होती, सबसे ज्यादा मांग होती चुनावों में। और उसी भगवा को अब योगी सिंगापुर और जापान जैसे राष्ट्रों के मंच पर उसका जय घोष कर रहे हैं। ये चित्र भारत के लिए अच्छा है, भारत के लिए सुखद है। धन्यवाद।